ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप में कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर के बारे में आज हम बात करेंगे, अंडू का फीचर, जिसके अंदर हम अपने फोटोशॉप में किसी भी एक्टिविटी को वापस से ला सकते हैं जो एक्टिविटी हमने की थी। यानी कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इस इमेज पर एक इफेक्ट लगा देता हूँ ब्लर के नाम से। यहाँ पर मैं गॉसियन ब्लर को यूज़ करता हूँ एंड देन मैं इसे ओके कर देता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज ब्लर हो चुकी है, जिसे अंडू करने के लिए मुझे कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट की Ctrl+Z के कॉम्बिनेशन को क्लिक करना होगा। अदरवाइज आप एडिट पैनल पर जाकर अंडू गॉसियन ब्लर, यहाँ पर आप इस एक्टिविटी को देख रहे हैं, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो गॉसियन ब्लर है ये जो गायब हो चुका है, यानी कि वो एक्टिविटी हमारे पास वापस जा चुकी है जो हमने की थी। अंडू का फीचर बहुत ही ज़रूरी फीचर है फोटोशॉप में, क्योंकि इसमें हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को अंडू कर सकते हैं जो कि हमने गलती से आगे की थी। यानी कि अगर मैं गलती से इस पर पेंट कर बैठा हूँ इस तरह से, लेकिन मैं यह एक्टिविटी नहीं चाहता, इसके लिए मैं कीबोर्ड पर Ctrl+Z के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। नहीं तो आप यहाँ पर एडिट में अंडू ब्रश टूल, इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अंडू के फीचर के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक हिस्ट्री पैनल के नाम से टूल अवेलेबल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, होवर करने पर आप इसके टाइटल को देख पाएंगे, इस पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो एक्टिविटीज़ की थी इस इमेज के साथ, हम उस एक्टिविटी को देख पा रहे हैं। यानी कि इमेज पर मैं अगर ब्रश टूल यानी कि वो लाइन्स दोबारा लाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस एक्टिविटी पर क्लिक करूँगा। लेकिन अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओपन, यानी कि ये जो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, यानी कि जो इमेज हमारे पास यहाँ कैनवस पर ओपन की गई थी, ये उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्री टूल ऑलमोस्ट 50 तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। लेकिन अगर आप इन एक्टिविटीज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडिट सेक्शन में जाना होगा एंड सबसे लास्ट में आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस पर होवर करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। एंड देन परफॉर्मेंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हिस्ट्री स्टेट्स जो कि लेवल यहाँ पर हमारे पास 50 दिया गया, इसे मैं डिक्रीज इंक्रीज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैं इसे 50 रखता हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा हिस्ट्री टूल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करेगा उतना ज़्यादा ही मेरे लिए बेटर होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ हिस्ट्री टूल के अंदर। मैं यहाँ पर फिल्टर में जाकर कुछ इफेक्ट्स इस पर लगा देता हूँ, नॉइस रिलेटेड नॉइस ऐड कर देता हूँ इमेज में, जिससे इमेज हमारी धुंधली हो जाए। फिल्टर्स और भी लगा लेते हैं अंडू के इस फीचर को और भी गहराई से समझने के लिए। यहाँ पर फिल्टर गैलरी में देख सकते हैं डिस्टॉर्ट के से ओके करता हूँ और पिक्सल रेट में यहाँ पर मैंने मल्टीपल इफेक्ट्स लगा दिए हैं आपको समझाने के लिए। मैं इसे ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ कि मैं सभी रिकॉर्ड्स को अपनी स्क्रीन पर देख पाऊँ। यहाँ पर जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ को करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनती जाएगी। यहाँ पर एक फिल्टर और लगा देता हूँ, शार्पन। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटीज़ को बढ़ते हुए। मैं इस एक्टिविटी को देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे एडिट पैनल में जाना होगा एंड देन आप अंडू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्शन को, इस एक्टिविटी को वापस नहीं लाना चाहते, अंडू नहीं करना चाहते, तो आप उसे रीडू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से डायरेक्टली फिल्टर गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं। इसके बाद अगर आप डायरेक्टली इस इमेज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास इमेज दिखे, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी इफेक्ट्स थे वो डिसेबल हो चुके हैं। फोटोशॉप में जो हिस्ट्री का टूल है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप उस एक्टिविटी को देखना नहीं चाहते तो ये आपकी उस एक्टिविटी को, यानी कि शार्पन एजेस को अगर मैं नहीं देखना चाहता तो ये आपकी उस एक्टिविटी को डिसेबल कर देगा, यानी कि आप उसे देख नहीं पाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं एडिट सेक्शन में, यहाँ पर मेरे पास टॉगल लास्ट स्टेट के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मैंने जितने भी इफेक्ट्स लगाए हुए थे लास्ट तक, ये उस लास्ट की एक्टिविटी को ऑन कर देगा। इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी लास्ट की वो ये थी, तो हमें यहाँ तक ले गया। इसके बाद हम चलते हैं एक इन्फॉर्मेशन की तरफ, एक नोटिस की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं
मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। फिल्टर गैलरी के नाम से एक इफेक्ट लगाया है। इसके बाद अगर मैं इस पर पेंट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये डिसेबल है, आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो फोटोशॉप क्या करता है, आपकी बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसे डिलीट कर देगा। यानी कि आपको फोटोशॉप में काम करते वक्त ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि अगर आप किसी एक्टिविटी को Ctrl+Z से उसे अंडू करते हैं एंड देन उसके अलावा कोई डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मैं इसमें एक अलग फ़िल्टर लगा देता हूँ स्टाइलाइज में डिफ्यूज़ के नाम से। आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि हमारे पास अगली जो एक्टिविटी है वो ब्रश टूल के नाम से, लेकिन जैसे ही मैं डिफ्यूज़ के इस इफेक्ट को लगाता हूँ वैसे ये जो ब्रश टूल की एक्टिविटी ये फोटोशॉप अपनी हिस्ट्री पैनल से डिलीट कर देता है। आपको फोटोशॉप यूज़ करते समय इसका ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं। मैं इसे वापस वैसे कर देता हूँ जैसा था। आगे की वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं।